good morning dear students. Welcome to our social science class. Today we will start our new chapter. Chapter number 14. Chapter name is Delhi. As we all know, Delhi is our capital of India. So let's start our chapter. Read now. Okay. Delhi. Delhi is the capital of India. During the British rule, Delhi was divided into two parts, Old Delhi and New Delhi. दिल्ली जो है हमारा जो कैपिटल है और वो अंग्रेजों के शासनकाल के समय में दो भागों में उसको बांटा गया था, न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली। और न्यू दिल्ली को डिजाइन किया था सर एडविन ल्यूटियंस ने। और जो हमारा आज के डेट में दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी हो गया है, यानी कि आपका जो इंडिया में 9 टेरिटोरीज है उसमें दिल्ली भी आता है, बट उसका अपना एक ओन कैपिटल भी है और अपना एक प्राइम मिनिस्टर भी है। लोकेशन एंड क्लाइमेट, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दिल्ली का उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। लोकेशन, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सबसे एक लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। इट इज शेयर इट बाउंड्रीज विद द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। ये जो बाउंड्री है यानी कि हरियाणा स्टेट से इसका दिल्ली का जो बाउंड्री है वो सटा हुआ है और वो नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम। इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। दिल्ली का जो क्लाइमेट है यानी कि आपका वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा गर्मी के दिनों में गर्म है और ठंड के दिनों में बहुत ही ज्यादा अधिक यहाँ पे ठंड पड़ती है। हॉट एंड ड्राई विंड्स नो एज लू। सबको जानता है जो गर्म हवाएं चलती हैं वो उसको हम लू बोलते हैं। दिल्ली रिसीव इट्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त के मंथ में यहाँ बहुत ज्यादा अधिक वर्षा भी होती है। Since Delhi is the capital of India, all important office of the central government are located here. सब जानते हैं कि जितने भी हमारे मेन इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण ऑफिस है, कार्यालय जो है वो सारे दिल्ली में ही हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सारे लोगों का जो भी है कैबिनेट मंत्रियां जो हैं हमारे वो सारे दिल्ली में रहते हैं और उनका कार्यालय भी दिल्ली में है और वहीं से पूरे देश का जो शासन है वो संचालित किया जाता है। The President, the Prime Minister, all cabinet ministers are senior government officers function from Delhi. The embassies and the High Commission of other countries are located in New Delhi. सारी एम्बेसियां जो है और जो भी ऑफिस है वो सारे न्यू दिल्ली में ही आपके हैं। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, जो इसको हम बोलते हैं कि जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है और लोग जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, इसी पे ये आपका दिल्ली में कौन कौन से प्लेस ऑफ इंटरेस्ट हैं अब इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर में। द इंडिया गेट इज द हिस्टोरिकल बिल्डिंग बिल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेजों के शासन काल के समय में इंडिया गेट को बनाया गया था। इट वॉज बिल्ड इज द मेमोरी ऑफ द ब्रेव इंडियन सोल्जर्स। जो हमारे देश के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं के वहां पे याद में हमेशा एक अमर जवान ज्योति जलता रहता है इंडिया गेट पर और मेमोरी ऑफ दिस सोल्जर्स, और उनकी याद में हम वहां जाते हैं, देखते हैं इंडिया गेट पे। द रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड द राष्ट्रपति भवन। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो दिल्ली के में जो रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ राइजियन हिल। द मुगल गार्डन आर द पार्ट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। जो मुगल गार्डन है वो राष्ट्रपति भवन में एक पार्ट में बना हुआ है। पीपुल कैन विजिट दिस गार्डन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन यानी कि जो हमारा सदाबहार का मौसम होता है, लोग अक्सर मुगल गार्डन में घूमने जाते हैं, उसको देखने जाते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। तो द पार्लियामेंट हाउस इज ए ब्यूटीफुल सर्कल बिल्डिंग लोकेटेड नियर द राष्ट्रपति भवन। जो पार्लियामेंट हाउस है हमारा वो बहुत ही सुंदर गोलाकार आकार में बना हुआ बिल्डिंग है जो कि राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास में है। द जंतर मंतर वाज बिल्ट बाय राजा जय सिंह।
जो हमारे राजा जयसिंह थे उनके समय में, उनके शासन काल में हमारा ये जंतर मंतर बना हुआ है, जो कि ओल्ड ऑब्जर्वेटरी टू द स्टडी टू द मोशन ऑफ प्लैनेट स्टार एटसेट्रा. One can even tell the time with the help of sun rays falling on the pillars in this observatory. ये जो जंतर मंतर है वो राजा जयसिंह के शासनकाल में बना हुआ था, जो कि अब वहां पे स्टार और जो प्लैनेट्स हैं यानी कि ग्रह और नक्षत्र जो हैं उनको वहां पे स्टडी किया जाता है. वो एक बना दिया गया, उस भवन को एक बना दिया गया है स्टडी करने के लिए. उसके बाद है आपका नेक्स्ट है नेहरू प्लेनेटेरियम. जो नेहरू प्लेनेटेरियम है जो वो भी एक आपका इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस एंड मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार. यहाँ पे इस जगह भी प्लैनेट्स और स्टार के बारे में स्टडी किया जाता है. फिर नेक्स्ट है आपका तीन मूर्ति हाउस, जो कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समय उनका ये रेसिडेंस था यानी कि रहने वाली उनका घर था तीन मूर्ति हाउस, जो कि अब इट इज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम. अब वो म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है. फिर नेक्स्ट आपका है रेड फोर्ट. हम सब जानते हैं लाल किला, जो कि हम वहां पे 15 अगस्त को आपका फ्लैग होस्टिंग होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. The Red Fort is one of the most famous historical building in Delhi. It was built by the Mughal Emperor शाहजहां. ये मुगल जो शासनकाल था अंग्रेजों से पहले, उस समय में जो हमारे राजा मुगल थे उन शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था. इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. ये लाल रंग के सैंड से बनाया हुआ है. उसके बाद आपका नेक्स्ट है टॉपिक जो आपके जो घाट है शांति वन इज द विजय घाट, शक्ति घाट, किसान घाट एंड वीर भूमि वेयर पीपुल कैन पे होमेज टू श्री लाल बहादुर शास्त्री. ये जो आपका राजघाट वगैरह है, शांति वन है, यहाँ भी लोग जाते हैं. ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और लोगों को वहां पे आपको पे होमेज करते हैं, उनको वहां पे फूल वगैरह चढ़ाते हैं. इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह एंड श्री राजीव गांधी रिस्पेक्टिवली दे वेयर ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये सारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो थे उनका वहां पे समाधियां हैं. द कुतुब मीनार इज टॉल टावर सिचुएटेड इन मेहरौली. जो हमारा ये भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है कुतुब मीनार, जिसको बिल्ड किया था बाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने. इसको मुगल शासन काल में ही जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने ही बनवाया था. ये है कम से कम 73 मीटर इसका हाइट है. देयर इज ए फेमस आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार. इसमें एक आयरन पिलर है यानी कि एक लोहे का पिलर है. Even after so many centuries, this pillar has not rusted. It is called the Ashoka pillar. बहुत सारे दिनों से ये आज तक ये खराब नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग अशोका पिलर भी बोलते हैं. बहुत सारे फोर्ट हैं यानी कि किले हैं जो मुगल शासन काल में बनवाए गए थे, जैसे हिमायूं टॉम, तुगलकाबाद फोर्ट. उसके बाद से सम अदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन दिल्ली. बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल, ये सारे दिल्ली में बहुत सारे हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के शासन काल में भी कैपिटल था और मुगलों के टाइम में भी रहा हुआ है. तो यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं. दिल्ली ऑल्सो हैज सम वेरी लार्ज शॉपिंग सेंटर लाइक कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, चांदनी चौक एंड करोल बाग. बहुत बड़े बड़े यहाँ शॉपिंग सेंटर्स हैं यानी कि मार्केट्स जो हैं दिल्ली में. ऑल ओवर इंडिया के इसमें दिल्ली में बहुत सारे शॉपिंग सेंटर हैं. उनके नाम जो है कनॉट प्लेस है, पालिका बाजार है, चांदनी चौक है, करोल बाग है. दिल्ली हैज मेनी फेमस स्टेडियम. द फिरोज शाह कोटला, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम आर द फ्यू अमॉन्ग देम. और बहुत सारे स्टेडियम भी हैं
यानी कि जहाँ पे मैच वगैरह होते हैं, जहाँ खेल खेले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टेडियम भी दिल्ली में है। ये भी आपके बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस ऑफ चिल्ड्रन इंटरेस्ट इन दिल्ली। सम ऑफ देम आर द शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, रेल म्यूजियम, नेशनल साइंस सेंटर, लोधी गार्डन एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। बहुत सारे म्यूजियम हैं, जो म्यूजियम हम उसको बोलते हैं जहां पे बहुत पुरानी चीजों को रखा जाता है, संग्रहालय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और बच्चों के लिए इंटरेस्ट का जगह होता है, बहुत सारी पुरानी चीजें वहां रखी होती हैं, तो बच्चे उसको देखते हैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। बहुत सारे पार्क हैं, डॉल्स म्यूजियम है, उसमें तरह तरह की बहुत सारे कंट्रियों के डॉल्स रखे गए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं। तो ये सारे इंटरेस्ट जो है बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये बच्चों के इंटरेस्ट के लिए भी है दिल्ली में बहुत ज्यादा। उसके बाद है नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा वाले जो स्थान है दिल्ली में। जितने भी हमारे इंडिया में बहुत रिलीजन है और उस रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारे रिलीजियस आपके जो वर्शिप है वो दिल्ली में बहुत है। दिल्ली हैज मेनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ऑल रिलीजन। बहुत सारे वर्शिप हैं तरह तरह के आपके धर्म के अनुसार। द मोस्ट फेमस अमॉन्ग देम आर द बिरला मंदिर, छतरपुर मंदिर, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा गंज, संत जेम्स चर्च, मोती मस्जिद एंड जमा मस्जिद। ये जितने भी आपके वर्शिप प्लेस है ये हर प्रकार के रिलीजन के अकॉर्डिंग ही है, तो इसको भी लोग जाते हैं एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की तरह घूमने के लिए भी यहाँ, या पूजा करने के लिए भी। तो दिल्ली में हर प्रकार के वर्शिप है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट। दिल्ली हैज ए गुड नेटवर्क ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट। द नॉन पॉल्यूटिंग compressed natural gas buses run through the city। दिल्ली में सीएनजी जो गैस के द्वारा जो व्हीकल्स चलते हैं वो भी वहां पे बहुत चलते हैं। तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत अच्छा गुड नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाई ओवर एंड द मॉडर्न ब्रिज, बहुत सारे यहाँ मॉडर्न ब्रिज हैं और फ्लाई ओवर्स भी हैं, जिसके कारण ट्रैफिक में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। द ट्रैफिक इन द सिटी इज फास्ट। यहाँ का जो ट्रैफिक है वो बहुत ही फास्ट है क्योंकि यहाँ बहुत पॉपुलेशन अधिक है दिल्ली में हमारे। द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज चेंज्ड द फेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन दिल्ली। और जो हमारा जो अभी दिल्ली का मेट्रो है वो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा सिस्टम को चेंज कर दिया है। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आते थे रोड पे, अब वो अंडरग्राउंड होने की वजह से बहुत ही ज्यादा सॉल्व हो गया है। इट हैज मेड द जर्नी इजियर एंड क्विकर। ये हमारी जो जर्नी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए सिटी के अंदर, वो बहुत ही इजी हो गया है और फास्ट भी हो गया है। सो आवर चैप्टर इज फिनिश नाउ। I hope you all understood this chapter. Thank you. Have a nice day.